हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है काउंटिंग रेशियोज का और हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 129 एंड 130 चैप्टर 3 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को फॉलो कर रहे हो तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज के फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में कहा है कि आपको नेट एसेट और कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करनी है इस इंफॉर्मेशन के बेस पर। अभी आपने क्या सीखा है? फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो, ये है आपकी नेट एसेट। तो ध्यान रखना दोनों में फर्क है। और इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए नेट सेल्स, नेट सेल्स, और आपको चाहिए नेट एसेट्स या कैपिटल एम्प्लॉयड। इन दोनों चीजों से ही आपकी ये रेशियो बनेगी। तो नेट सेल्स का मतलब है कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल, टोटल सेल माइनस सेल्स रिटर्न। और नेट एसेट का मतलब टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो आपके पास आ जाएगी नेट एसेट। और अगर आपके पास एसेट्स नहीं है तो आप कैपिटल एम्प्लॉयड से भी इस रेशो को निकाल सकते हो। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है शेयर होल्डर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट्स। अब ये रेशो बताती क्या है? ये रेशो बताती है कि आप अपनी टोटल एसेट्स को किस तरह से यूटिलाइज कर रहे हो, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है या नहीं हो रहा, उनका कंट्रीब्यूशन क्या है सेल को जनरेट करने के लिए। जितनी भी एसेट्स हैं वो प्रॉपरली यूटिलाइज हो रही हैं। अगर यूटिलाइज हो रही है तभी तो आपकी सेल इंक्रीज होगी। तो हायर यूटिलाइजेशन एंड प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द एसेट इज इंक्रीज इन इनकम एंड सेल। तो जितनी रेशो हाई, इसका मतलब आप प्रॉपर यूटिलाइज कर रहे हो, और रेशो लो का मतलब है आप उसको प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर रहे हो, वो वेस्ट हो रही है। तो ये समझ में आ गया। अब क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 129 में आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है? आपके पास यहाँ पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब है नेट सेल्स। तो नेट सेल्स हो गई आपकी 75 लाख रुपीस। इसके बाद हमें चाहिए नेट एसेट्स। तो एसेट की आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा था एसेट नहीं है तो हम कैपिटल एम्प्लॉयड से इसको सॉल्व करेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है शेयर होल्डर्स फंड। तो शेयर होल्डर्स फंड आपको 20 लाख रुपीस लेने हैं। शेयर होल्डर्स फंड का मतलब है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो शेयर होल्डर्स फंड में ऑलरेडी आपकी शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस एडिड है, तो आपको दोबारा से ऐड नहीं करनी, गलती मत करना। इसके बाद लॉन्ग टर्म डेट्स में आपका आ जाएगा 8% डिवेंचर्स, 10 लाख रुपीस। तो इन दोनों का टोटल आपका हो गया 30 लाख रुपीस। दोनों इंफॉर्मेशन आपके पास है, हम रेशो को कैलकुलेट कर सकते हैं। 75 लाख अपॉन 30 लाख 2.5 टाइम्स। देखा जाए तो ये रेशो लो है, तो इसका मतलब प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन 130, उसमें भी आपको इसी तरह से नेट एसेट टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करनी है। कैसे करोगे? देखो, हमारे पास यहाँ पर कैश सेल और क्रेडिट सेल दोनों दी है, तो इन दोनों का टोटल करो। तो दोनों का टोटल हो जाएगा 50 लाख रुपीस। सेल्स रिटर्न नहीं है तो यही आपकी नेट सेल्स हो गई 50 लाख रुपीस। इसके बाद नेट एसेट चाहिए। तो नेट एसेट के लिए आपके पास क्या क्या है? हमें टोटल एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज करनी है। तो पहले टोटल एसेट निकालो। टोटल एसेट्स के लिए 30 लाख रुपीस की आपकी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट, ये आ जाएगा। एट कॉस्ट लिखा है। इसके बाद इसमें से आपको डेप्रिसिएशन माइनस करना होता है, ये तो आपको पता है ना, तभी हम इसको एसेट को लेते हैं। एट कॉस्ट दिया है आपको, जब भी एसेट पर डेप्रिसिएशन दिया है उसको आपको माइनस करना होता है। तो पहले ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स को ऐड कर लो 2,50,000 और करंट एसेट 11 लाख, इन सब का टोटल करोगे तो 40,50,000 आ जाएगा। इसमें से हमें डेप्रिसिएशन माइनस करना है 5 लाख और करंट लाइबिलिटीज भी माइनस करनी है। तो माइनस करने के बाद आपकी नेट एसेट आ गई 30 लाख रुपीस। आई होप आपको सारा क्लियर हो गया कैसे कैलकुलेट करोगे। अब दोनों इंफॉर्मेशन आपके पास आ गई है, तो हमारी रेशो क्या बन जाएगी? 50 लाख अपॉन 30 लाख 1.67 टाइम्स। तो दोनों क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए। आई होप ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया, इस रेशियो में आपको क्या क्या चीज चाहिए और कैसे निकालोगे, सब कुछ समझ में आ गया। तो इसी तरह से कनेक्टेड रहो, सीखते रहो, समझते रहो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।
गुड बाय एंड टेक केयर।